Good morning, students. And today we will do the numericals of Dalton law. Dalton law के बच्चे हम numerical करने लगे हैं. तो I'm writing the numerical. It is NCERT numerical and it is very very important. ठीक है, थोड़ा सा lengthy है, but आपके पास numerical है. A neon dioxygen mixture contains 70.6 gram of dioxygen and 167.5 gram of neon. If the pressure of the mixture of the gases in the cylinder is 25 bar. What is the partial pressure of dioxygen and neon in the mixture? ठीक है, दिस इज़ द न्यूमेरिकल. दोबारा एक बार पढ़ रही हूँ. आपको गिवन क्या है, आपने निकालना क्या है. आपको मिक्सचर दिया है नियॉन और डाइऑक्सीजन का, जिसमें आपके पास 70.6 ग्राम ऑक्सीजन है और 167.5 ग्राम जो है वो आपके पास क्या है, नियॉन है. 70.6 ग्राम ऑक्सीजन है और 167.5 ग्राम क्या है, नियॉन है. ठीक है, तो अगर हम गैसेस का मिक्सचर ले लें, प्रेशर ले लें, मिक्सचर ऑफ गैसेस का प्रेशर ले लें, तो वो आपके पास 25 बार है. तो हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड नियॉन इन द मिक्सचर निकालना है. ठीक है, तो सबसे पहले जो रिलेशन हमने निकाला था कि P ऑक्सीजन है, तो एक मैंने ऑक्सीजन गैस के लिए लिख लिया, एक मैंने नियॉन गैस के लिए लिख लिया. आप उसको P1 P2 भी लिख सकते हो. फिर आपको साइड में मेंशन करना पड़ेगा. यहाँ पे P1 जो है वो आपने PO2 के लिए लिया है और PNE जो है वो आपने P2 जो आपने वो PNE के लिए लिया है. आप वैसे भी कर सकते हो. तो PO2 आपके किसके इक्वल होगा, पार्शियल प्रेशर, इसके मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, इसके मोल्स नियॉन गैस के मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर. ठीक है, अब टोटल प्रेशर तो आपके पास 25 बार है, दैट इज XO2 इंटू 25. ये आपके पास XN इंटू 25. इसको हमने इक्वेशन 1 और 2, ये 1 है, ये 2 मैंने मान लिया. ठीक है, बट हमारे पास अब यहाँ पे बच्चे PT तो है, बट हमारे पास X नहीं है. ठीक है, X हमें निकालना पड़ेगा, तो X के लिए रिलेशन लगाएंगे. ठीक है, पर ये हमें चाहिए, ये हमें मास पता होना चाहिए. ये मैं नोट कर रही हूँ पहले कि आपके पास ऑक्सीजन का मास 70.6 है और नियॉन का 167.5 है. ऑक्सीजन का जो मास है आपके पास वो 70.6 है. ठीक है, हमें जो गिवन है दैट इज मास ऑफ डाइऑक्सीजन इज 70.6 ग्राम and the mass of neon gas is 167.5 ग्राम. ये हमें मासेस गिवन है. ठीक है, अब हमने मोल फ्रैक्शन निकालना है. तो सबसे पहले XO2 है आपके पास. मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. क्योंकि अब यहाँ पे दो गैसेज हैं, एक ऑक्सीजन है एक नियॉन है, तो उसके मोल्स आएंगे. तो ऑक्सीजन के मोल्स, ठीक है, और इसके मोल्स हैं. सिमिलरली अब नंबर ऑफ मोल्स भी हमें गिवन नहीं है, हमें तो मास गिवन है. ठीक है, तो ये तो आपके पास रिलेशन है, ये इसमें हम 1 और 2 में बाद में वैल्यू पुट करेंगे.
तो अब सबसे पहले हम मोल्स निकालें। तो मोल्स निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, मैंने एन के मोल्स निकालने हैं, तो दैट इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। तो गिवन मास आपके पास ऑक्सीजन का जो कितना है वो 70.6 ग्राम गिवन है। तो मोलर मास ऑक्सीजन का आपको पता, ऑक्सीजन का मास होता है 16, मोलर मास हम निकाल रहे हैं इसका। तो पैर में 2 है तो 16 इंटू 2 कितना हो गया 32 ग्राम। तो दिस इज डिवाइडेड बाई 32, ठीक है। तो 70.6 डिवाइडेड बाई 32 आप इसको डिवाइड करोगे, देन आंसर विल बी 2.21 मोल, ठीक है। इन द सिमिलर वे हम नियॉन के मोल्स निकाल रहे हैं, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे दें, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे बाद में, ठीक है। तो गिवन मास ओवर मोलर मास, अब गिवन मास यहाँ पे आपके पास इसका 167.5 ग्राम है। मोलर मास जो है आपके पास नियॉन का अटॉमिक नंबर आई थिंक 10 है, नियॉन का अटॉमिक नंबर 10 है। तो जो मास नंबर है वो कितना होगा आपके पास 40 होगा। तो वो मैंने पुट किया इसकी वैल्यू। तो आप इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो जो बच्चे आपके पास वैल्यू आएगी दैट विल बी 8.375 मोल आएगी, 8.375 मोल, ठीक है। तो ये आपके पास अब नियॉन की वैल्यू आ गई है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आ गई है। इसके अब हम पुट इन नंबर 3 में करेंगे एट NNO2 की वैल्यू, NO2 की, NO3 की, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट आगे करेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 3, पुट इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 में पुट करें जब हम इसकी वैल्यू, तो NO2 की वैल्यू हमने निकाली है, ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 3। तो NO2 की वैल्यू आपने कितनी निकाली, दैट इज 2.1, O2 की 2.21, NO की कितनी 8.375, ठीक है। तो ये हमने इसकी वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, देन आंसर विल बी, इसको प्लस कर दो, देन इसके साथ डिवाइड कर दो, आंसर विल बी 0.21, मोल फ्रैक्शन वैल्यू विल बी x 0.21। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के 2 मेथड्स होते हैं, ठीक है। एक तो मैंने ये मेथड आपको ये तो बताया ही है, साथ में अब सेकंड वैल्यू मैंने नियॉन की निकालनी है, एक्स नियॉन निकालना है। तो वो किसके इक्वल होता है, अगर आपके पास 2 टर्म है तो उनका मोल फ्रैक्शन जो होता है वो उनका सम जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो एक्स एन ई अगर 3 है तो तीनों का सम 1 के इक्वल होता है, जितने भी मोल फ्रैक्शन की टर्म्स होती हैं उनका टोटल सम 1 के इक्वल होता है। तो XO2 की वैल्यू 0.21 है तो ये 1 है, एक्स एन ई विल बी 1 माइनस 0.21, तो दैट इज़ 0.79। तो एक्स एन ई के मोल फ्रैक्शन जो है वो 0.79 है। एक तो मेथड ये है, हम यही वाला मेथड यूज़ करेंगे, इससे हमारा न्यूमेरिकल जो है वो लेस लेंथी हो जाता है, अदरवाइज न्यूमेरिकल बहुत लेंथी हो जाता है। सेकंड मेथड ये वाला कि आप इसको डिवाइड करो, एक्स एन इज इक्वल टू एन एन ई डिवाइडेड बाई NO2 प्लस एन एन ई। तो ये आपके पास 8.375 है, डिवाइड करो 8.375 प्लस 2.21 से, आप इसको सॉल्व करो, अगेन 0.79 नहीं आया, बट ये लेंथी हो जाता है। वैल्यू पुट करो, प्लस करो, देन डिवाइड करो, तो आपके पास इतनी लंबी वैल्यू हो जाती है। तो नो नीड फॉर दैट, आप सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी आपके पास मोल फ्रैक्शन आ गया है XO2 का और XNE का। अब हमने इसे करना क्या है, हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट करना है, जो आपके पास वैल्यूज आई हैं, ठीक है, उसमें हमने पुट करना है। तो उसमें हम पुट करने जा रहे हैं, पुट इन दिस वैल्यू, पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास वहाँ पे था कि P आपके पास आई थिंक NE है, PO2 है। तो मोल फ्रैक्शन NE के लिए हमने निकाला है दैट इज़ 0.79 इंटू 25 बार, P बार हमने निकाला हुआ था, इसके हमने निकाले हैं 0.21 इंटू 25 बार। तो अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। इट्स आंसर विल बी, इसका आंसर है 19.75 बार, और इसका जो आंसर आपके पास दैट इज़ 5.25 बार आएगा, 5.25 बार आएगा, ठीक है बच्चे। आपके पास ये एक तो ये आपके पास, आप इसमें भी सेकेंड है कि अगर आप ऐसे भी निकालना चाहो कि P टोटल जो आपके पास होता है वो PNE प्लस PO2 होता है। तो अगर आपने P टोटल आपको 25 बार दिया है, इस तरह से भी कर सकते हो इसे, ठीक है।
PNE आपने निकाल लिया 19.75 बार प्लस PO2, तो ऑक्सीजन का PO2 का आप निकाल सकते हो 25 माइनस 19.75, दिस विल बी 5.25 बार। आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो, इट इज़ ऑल्सो इक्वली राइट फॉर दैट। अदरवाइज़ आप सम में वैल्यू पुट करके निकालना चाहते हो तो भी वो ठीक होगा, आप ऐसे भी निकाल सकते हो इसको। सो देन देर आर लार्ज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स दैट यू कैन ट्राई फॉर दैट। और इसके बाद एक ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न है बच्चे, वो हमारे CBSE के सिलेबस में नहीं है, तो वो हम लॉ नहीं करेंगे, ठीक है। ग्राहम्स लॉ हम नहीं करेंगे। इसके बाद हम किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस वाला टॉपिक करेंगे।